आइए दोस्तों सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजा द्वारा प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिखा है। इसकी विशेषता है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियों को चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं और कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। आइए सुनते हैं व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और अभी चांद भी नहीं निकला है, इसलिए चांद के निकलने पर उसे अर्घ देने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बातें सुनकर भाइयों ने एक काम किया, बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से कहा, बहन देखो चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। यह बात उसने अपनी भाभीियों से कही। आओ भाभी, तुम भी मेरे साथ चांद को देखकर अपना व्रत खोल लो। परंतु भाभियां भाई द्वारा किए गए इस कांड को जानती थी, इसलिए उन्होंने अपनी ननद को समझाने की बहुत कोशिश की। भाई जी, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे साथ धोखा कर रहे हैं। वो तुझे अग्नि से प्रकाश दिखाकर उसे चांद बताकर तेरा व्रत खुलवा रहे हैं। परंतु भाभियों की बात ना सुनी और उसने भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लिया। इस प्रकार व्रत करने से और उस व्रत को भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया और जो कुछ घर में था वो सब उसकी बीमारी में लग गया। अब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं पुनः विधि से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ करती हूँ और श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करके इसी काम में अपने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति से किए हुए इस कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करते हैं वे सभी प्रकार से सुखी होते हुए सभी कलेशों से मुक्त हो जाते हैं।